आज फिर लेकर के आया हूं एक नया क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, जो आपको दे सकता है 4 नंबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए, सॉल्व 100% कर पाएंगे आप यदि आपने एक बार समझ लिया और इस वीडियो को देख लिया। ये कहता है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के भाई सबसे पहले एक बहुमंजिले भवन, बहुमंजिले का मतलब है कि भाई उस भवन की ऊंचाई काफी है, यानी ये आपका एक बहुमंजिला भवन है। और ये कहता है भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ, यहां पर एक स्तंभ खड़ा हुआ है, इसको हमने एक स्तंभ मान लिया। मान लीजिए ये बहुमंजिला जो भवन है ये हमारा क्या है, PQ है, और यहां पर एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई उसने दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचाई है। और मान लिया ये हमारा कितना है, ए भी एक स्तंभ है। आप लिख देंगे कि भाई ये भी एक स्तंभ है तथा बहुमंजिले जो भवन है PQ है, और इसकी ऊंचाई, टोटल जो ऊंचाई है इसकी वो कितनी है, H है। यहां से देखने पर इसके अवनमन कोण, किसके? शिखर के। शिखर ये है इसका, और इसका जो कह सकते हैं पाद कहते हैं वैसे, वो कितना है हमारा, B है, या आधार कह सकते हो आप। तो हम एक इसके ही पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं, तो इसका मतलब है कि भाई जब 10 मीटर ये है तो 10 ही मीटर ये हो गई हमारी, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 10 मीटर। मान लीजिए ये हमारा कोई C बिंदु है, आप नाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये यहां से यहां तक भाई क्या क्या हो गया हमारे पास, AB और CQ बराबर है, CQ बराबर है, और वो कितने के बराबर है, 10 मीटर के बराबर है। और इस PQ को जो माना है हमने, PQ जो टोटल इस बहुमंजिले भवन की जो ऊंचाई मानी है वो कितनी है बेटा, H है हमारी। समझ में आ गया बात? इसके बाद में यहां से इसका शिखर का अवनमन कोण, अवनमन कोण इस तरीके से बनेगा, 36 से ऐसे बना के दिखा देंगे। और ये कितने डिग्री का है, ये हमारा 30 का, और जब ये 30 तो ये भी 30 डिग्री का हो गया। इसके बाद वो कहता है आधार का, आधार का अवनमन कोण कितने डिग्री का है, यहां से आता है 45 का, तो ये भी कितने का हो गया, 45 का हो गया। एक बात और मान लेते हैं कि भाई इसकी, इस भवन की और इस स्तंभ के बीच की जो दूरी है वो हमारी X मीटर है। यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई X मीटर, यहां से यहां तक की दूरी, यानी BQ जो आ गया वो कितना आ गया हमारा, X मीटर आ गया। अब X मीटर ये है तो AC भी तो हमारी X मीटर होगी, तो इसे हम AC के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहां से यहां तक की ये दूरी भी X मीटर हो गई। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। आपकी समझ में डायग्राम आ गया होगा। इसके बाद हम आपको दिख रहा है कि भाई ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करें, कोई सा भी ले सकते हो, आपका मन हो तो आप इसे भी निकाल सकते हैं, निकालने दोनों ही है हमें। कौन सा, PQD भी निकाल सकते हैं, PCA भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहो आप उससे निकाल सकते हो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लिया, चलो हम इसे ले लेते हैं PQD में। इसमें देखें हम भाई ये कितने डिग्री का है, 45 का है। तो बेटा पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जब भी कोण 45 डिग्री का बनता है तो जितनी दूरी है यहां से यहां तक आधार की होती है, इतनी लंब की होती है। तो इसका मतलब है कि tan 45 बराबर आ गया हमारा, क्या आ गया,
ये आ गया कि पी क्यू बटे बी क्यू बराबर किसके है, एच अपॉन एक्स के। तो ये 1 के बराबर होता है और एच अपॉन एक्स, इसे इधर ले जाएं तो एक्स और एच दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। हमें दोनों ही चीजें निकालनी है, एच का भी मान निकालना है, एक्स का भी निकालना है। तो हमें एक रिलेशन पता चल गया कि एक्स और एच दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। भाई जहां इतनी लंबी ये यानी हमारी मीनार है या भवन है हमारा, जितनी दूरी पर यहां से स्तंभ है। समझ में आ गई बात। इसके बाद इस समकोण त्रिभुज को देखते हैं। कौन सा समकोण त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में देखें। बी में आप देखेंगे कि भाई इसके लिए आधार ये है और लंब ये है। अब आप एक चीज देखिए, यहां से यहां तक 10 है, ये पूरा h है, तो बेटा ये कितनी बची, h माइनस के 10। यहां से यहां तक की जो दूरी आ गई, ये क्या आ गई हमारी, पीसी। पीसी कितनी हो गई हमारी, पीसी बराबर हो गई h माइनस के 10 मीटर। समझ में आ गई बात। अब इस समकोण त्रिभुज में लगाएं तो 33 बराबर लंब h माइनस के 10 बटे यहां से यहां तक की दूरी x है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी हो, 1/√3। अब आप देखें h माइनस के 10 बटे x है, तो देखो यहाँ h है यहाँ x है, तो दोनों को हम एक जैसा कर लेते हैं। तो हमें पता है, पहले ही निकाल चुके हैं कि h और x तो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ पर h रख देते हैं, x की जगह क्या रख दिया, h रख दिया। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो ये आ जाएगा h बराबर √3 और h माइनस के 10। ऐसी तो करेंगे भाई, √3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो रही है, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया h बराबर √3h। h की मल्टीप्लाई इसमें भी हो गई √3 में, और इस √3 की 10 में भी हो गई, और ये आ गया 10√3 आ गया। हमें तो वैल्यू निकालनी है h की, तो हम करते क्या है कि हम इस h को तो इधर ले जाएं। क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का। कितना आ जाएगा, √3h माइनस के h। इसको h को मैं इधर ले गया, माइनस का हो गया, इसे मैं इधर लेके आया तो ये आ गया हमारा 10√3। h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचा हमारा √3 माइनस के 1 बराबर 10√3। इसका भाग कर दें, h बराबर आ गया 10√3 बटे में √3 माइनस के 1। ये वैल्यू निकल करके आई किसकी, h की। इधर देखते हैं, क्वेश्चन काफी लंबा है, बढ़िया क्वेश्चन है, तभी 4 नंबर का आया है एग्जाम में। इसे आप नोट कर सकते हैं। h और x बराबर हैं, ये हमें पता है। अब देखिए h बराबर क्या दे रखा था हमें, ये दे रखा था 10√3 बटे √3 माइनस के 1, ये दिया था। और हम पहले भी बता चुके हैं कि नीचे अंडर रूट यदि आ रहा है तो उसका परमीकरण कर लेते हैं। परमीकरण करने के लिए इसके अपोजिट साइन से हम इतने की मल्टीप्लाई कर देते हैं और इतने के डिवाइड कर देते हैं +1 से, और यहाँ भी हमने √3 +1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दी। अब आप देखें यहाँ पर ये आ गया हमारा 10 √3 और √3 प्लस के 1 बटे, इन दोनों को देखें a माइनस बी और a प्लस बी, क्या बन गया हमारा a² माइनस b²। √3 का स्क्वायर 3 माइनस के 1, 3 माइनस के 1 कितना आ गया हमारा 2। √3 की इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 10, और √3 के √3 में होगी तो 3 प्लस के √3। ऐसे लिख सकते हैं, आपका मन है
लिखना चाहें आप, जैसा लिख रहा है ऐसा भी लिखा छोड़ सकते हैं। बटे 2, इससे ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारा 2 पंजे 10, तो ये आ गया हमारा 5 आ गया। आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ये कहें कि भाई हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, √3 और √3 प्लस के 1 हो सकता है आपको क्वेश्चन में इस √3 का मान दे रखा हो तो आप उस मान को इसमें पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसकी ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। ये क्या निकल गई आपकी ऊंचाई, किसकी, जो आपका भवन था। क्या पूछ रहा था, वो कह रहा था बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और स्तंभ और भवन के बीच की दूरी। तो बेटा हम पहले ही बता चुके हैं कि x भी तो आपका h के बराबर था, तो कितना आ गया 5 √3 और √3 प्लस के 1, यही आपकी क्या हो गई, इसके बीच की दूरी हो गई, दोनों बराबर हैं। समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और ये क्वेश्चन मुझे जो लगता है कि इस बार आने के पूरे चांस लग रहे हैं मुझे, इसलिए आप ढंग से समझ लेना, कर लेना। धन्यवाद।